ये जो आपका क्वेश्चन है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस केवीएस का पेपर है, जहाँ पे मैं आपके साथ आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा वाई इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ बैग ऑफ बोरिंग। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? उधार का थैला कहने का कारण इसमें किए गए प्रोविज़न हैं। हमने हर देश से कुछ ना कुछ चीज़ें उधार ली हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें हमने वहाँ से एस्टिमेट की है, एंड दे आर द सम रीज़न। इसलिए भारतीय संविधान को हम कभी कभी कॉपी पेस्ट संविधान भी बोलते हैं या कभी कभी हम उधार का थैला ही बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिटीजनशिप, नागरिकता, हमने ये इंग्लैंड से ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, ये हमने रूस से लिया है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में हमारे पास अभी इस समय वर्किंग कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमने किस देश से किस किस चीज़ों को एडॉप्ट किया है। तो पहला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमने लिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। आखिरकार ये सिस्टम होता क्या है? चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब जो आगे वो जीता। जिस भी नेता के पास ज़्यादा वोट होंगे उसको हमेशा विनर माना जाएगा। ये आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश की सरकार होगी वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होगी, इसे बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस गाइस, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, थर्ड पॉइंट आपका कि देश में जो भी आइडिया होगा वो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग होगा, लॉ के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। सरकार की ऐसी कोई सी भी नीति नहीं आनी चाहिए जो हमारे देश के लॉ के अगेंस्ट हो। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून को बनाने की प्रक्रिया, ये आप सबको पता है हमारे देश में एक आपका लोकसभा है, एक आपका अपर हाउस राज्यसभा है। जो भी बिल बनता है वो या तो लोकसभा से शुरू हो सकता है या फिर राज्यसभा से। इस प्रकार देश में कानून को बनाया जाता है और लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन किए जाते हैं, तब जाके कोई बिल कानून बन पाता है। तो ये सारी विधि हमने कहाँ से ली है? अपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर रोल। बेसिकली स्पीकर कौन है ये आपके एग्ज़ाम में आया था, केवीएस के MCQ में। द हेड ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के हेड को हम स्पीकर बोलते हैं। इनका क्या काम है, क्या इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, वो सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने सीधा सीधा लिए हैं, देखे हैं, समझे हैं फंडामेंटल राइट्स से। जो कितने हमारे देश में समय 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो भी जुडिशियल द्वारा जो भी जजमेंट दिया जाता है उसका रिव्यू करने का काम आपका हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। नेक्स्ट आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जहाँ से हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की है। दैट मीन्स एक जगह आपका सेंट्रल होगा और एक आपका स्टेट होगा, लेकिन जो मेन पावर है वो सेंट्रल के पास है। सेंट्रल को ज़्यादा प्रोमिनेंट माना गया है कंपैरिजन स्टेट के, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द रेजिडुअल आइडिया, रेजिडुअल आइडिया भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। आप सब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा होगा, वहाँ पे एक फिलोसफिक आइडिया को प्रोसीड किया गया था, प्रिंसिपल, लिबरल, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सब हमने अपने संविधान में एडॉप्ट किए हैं सीधा सीधा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से।
एंड लास्ट है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से, जहाँ से हमने एडॉप्ट किया है डीपीएसपी को, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये हमने सीधा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। अब आपका बेसिकली डीपीएसपी होता क्या है? डीपीएसपी से मतलब होता है जहाँ पे स्टेट कुछ लॉ बनाएगी सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के नागरिकों के लिए, उसमें सेंट्रल बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली सरकार के द्वारा इस समय फ्री में वुमेन्स को ट्रैवलिंग का कानून बनाया है, लास्ट 3 साल से चल रहा है। तो ये सीधा सीधा स्टेट की इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।